हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम करने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि बहुत ही नए तरीके के क्वेश्चंस हैं और लगभग हमने लास्ट क्लास में जो किए थे उससे मिलते जुलते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, ये कुछ आपको नया नज़र आएगा। आइए देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बेस जो है वो सबके सेम है और पावर्स जो है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको ज़रा देख लेना है कि मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड का साइन का तो फॉर्मूला है, लेकिन माइनस के साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो ग्रुप्स बना रहा हूँ। देखिए, इन दोनों को मैं साथ में करूँगा और इन दोनों को भी मैं फ़िलहाल साथ में करूँगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n इज इक्वल टू क्या था, ए की पावर m प्लस n। यही हमको यूज़ करना है ना। तो चलिए, ये फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, 2 हमको यहाँ पे बेस लिख देना है और दोनों पावर्स को प्लस कर देना है। तो 55 प्लस 60 जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अच्छा, ये माइनस जो है वो एज इट इज़ लिखिएगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इन दोनों को भी साथ में रख के 2 लिखिएगा और 97 प्लस 18 हो गया। इतना क्लियर है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया है। अब पावर्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 हो गया, इनको ऐड करेंगे। देखिए, 5 0 ऐड कीजिए, 5 हो गया, और 5 और 6 ऐड करेंगे तो 11 हो गया। ठीक है, -2 यहाँ पे है। 7 और 8 को ऐड कीजिए तो ये 15 होता है। 1 आ गया यहाँ पे कैरी ओवर। उसके बाद 9 और 1 10 हो गया और 1 कैरी ओवर था, 11 हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पावर तो यहाँ पर पावर भी सेम है और बेस भी सेम। यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ये मत सोचिएगा अब मैं कोई फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए, 2 को अगर मैं 115 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर आता है, अगर इसका भी वही आंसर आएगा तो दोनों को नंबर को माइनस करने के बाद तो मेरा ज़ीरो ही आएगा ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है विदाउट एनी फॉर्मूला नॉर्मल केस के हिसाब से यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। इतना क्लियर। चलिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और तीनों मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट भी आपको दिया हुआ है, पावर दी हुई है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैसे नंबर भी हैं, 2 और 2, 3 एंड 3 और 5 एंड 5। स्टूडेंट्स, एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताई थी, वो स्किप हो गई थी। तो इतना याद रखिएगा, जब भी आप पावर माइनस में देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसी को प्लस करने की कोशिश करें। ठीक है, उसको प्लस बनाने की कोशिश करें। मतलब माइनस का साइन कैसे हटेगा, दोनों को रेसिप्रोकल करके, है ना, ऐसे ही हटता है। तो सबसे पहला स्टेप तो आप यही कीजिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर तो देखिए, ये हो गया 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर 3। माइनस का साइन ऐसे हटाना है आपको, दोनों को पलट दिया और माइनस का साइन हट गया। मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्वेश्चन आसान दिखेगा। अब क्या बताया था मैंने कि ब्रैकेट्स खोल दीजिए और इंडिविजुअल पावर लगा दीजिए, मतलब हर एक नंबर पे अलग अलग पावर लगा दीजिए। तो ये हो गया 5 की पावर 3 और ये हो गया 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हमको ग्रुप करना है, एक जैसे नंबर्स को एक साथ लिख देने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम याद रखिएगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर ही रहेगा, तो ये 2 की पावर 2 जो है वो ऊपर रहेगा, और इसके जैसा कौन सा नंबर है, ये रहा 2 की पावर 3 इसके नीचे आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 ऊपर रहेगा, और ये 5 की पावर 2 जो है वो इसके नीचे आ गया। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ऊपर रहेगा, और ये वाला 3 की पावर 2 जो है वो इसके नीचे आ गया। आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम लोग, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, जो कि इसको बना देता है ए की पावर m माइनस n। इतना क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब जल्दी से फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं। सो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, इनमें हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 3। ठीक है, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई बाय
5 में आप लगाते हैं 5 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर या तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, सॉल्व होने के बाद 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा। या अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगा, देखिए 3 2 माइनस 2, है ना, यही होगा। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पे क्या होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या हो गई, 1, और 3 की पावर स्टूडेंट्स हो गई यहाँ पे 0। ठीक है, जब भी माइनस में पावर होती है तो हम इस नंबर को पलट देते हैं, और क्योंकि पावर 1 में थी तो यही नंबर रहेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है तो इसका पावर हट जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि वो जो नंबर होता है वो 1 बन जाता है। चाहे दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर उसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब बड़ा सिंपल बचा है, जितने भी ऊपर वाले नंबर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर तो 5 आ गया, और नीचे वाले नंबर नीचे लिख दीजिए तो ये 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप अब आपको क्लियर है। इतना याद रखिएगा, जब भी आप पावर को माइनस में देखें सबसे पहले उसको आप प्लस में कर लें, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।